आइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ करने की ठान लो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। ये हमारा दावा है। तो मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। 61 नंबर सवाल देखेंगे। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 6400 और 25-25 का गुणा कराएंगे 625 आ जाएगा। यहाँ पर बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो 25 दो बार था, तो इसका मतलब 2 बार 100 लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 25 से काटेंगे 625 को तो 25 बार जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। 0 से 0 ये काट लेंगे, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 16 और 25 का गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा। अब इसका मतलब 6400 में 400 माइनस कर दे तो यहाँ पर 6000 आ जाएगा। 6000 बांट करें, इसको 2 भागों में बांटना है, तो यहाँ पर हम 6000 को 2 से भाग दे दिया तो यहाँ पर 3000 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों 6400 की बात करता है तो 6400 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे 125 क्योंकि 25% लाभ हो रहा है। बटे में लिखेंगे 100 तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 से करा लेंगे इधर, और इसको काट लेंगे 4 एक कम 4 और 4 छंग 24 काट लेंगे तो ये हमारा हमारा जो आ जाएगा 16 पंचे 80 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा ये यहाँ पर। अब 8000 में हम 8000 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 8000 इंटू यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम 75 बटे 100, तो 25 75, 25 चौको 100, तो यहाँ काट लेंगे 4 दूनी 8, ये हम काट लेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2000, 2000 आ जाएगा। 3 दूनी 6, ये 6000 आ जाएगा। 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो ये 6000 आ जाएगा। अब 6000 को हम बच्चों 2 से भाग दे देंगे। 6000 को जब 2 से भाग दे देंगे तो 3000 निकल आएगा। 6000 को हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 3000 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, 62 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 62 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 80 इंटू 140 बटे 100 रखेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 8 का 14 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 112 आ जाएगा। अब 10% हानि, तो 100 में 10% हानि करेंगे तो 90, तो इसका मतलब 112 और 90 में 22 का अंतर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 22 बराबर है 55 के, तो 100 बराबर होगा x के, तो यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, 2 एक कम 2 यहाँ पे काटेंगे, 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार आएगा। अब 11 से हम 55 को काटेंगे 5 बार जाएगा, तो x हमारा इधर आ जाएगा, और 50 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 250। इस तरीके से कर लीजिए। 63 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, किसी वस्तु को रुपए 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 1/5 लिखेंगे, अंतर निकालेंगे 4 का है, तो 4 बराबर है 8000 के, तो हम काट लेंगे तो 1 बराबर होगा 2000 के, तो 5 की बात हो रही थी तो 5 से गुणा करा देंगे। 2000 का 5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इसका। आइए 64 नंबर सवाल देखेंगे। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इसमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इसे कुल रुपए 18 की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। तो इनके क्रय मूल्य क्रमशः होंगे, तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो इसको हम रखेंगे +20 -20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, तो 0 से 0 काट लेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो इधर 0 बचेगा। यहाँ तो दुना 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4% की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर है 18 के, तो 100 बराबर किसके होगा? x के, तो यहाँ पर x भी मान सकते हैं। तो इसको हम काट लेंगे, 2 से काट लेंगे 2 दूना 4, इधर 2 से काट लेंगे 100 को तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 18 को काटेंगे 9 बार जाएगा, इसका मतलब 50 और 9 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना जाएगा? तो इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऐसे गुणनखंड करें कि ऑप्शन से मिल जाए, तो ऑप्शन पे जोड़ने पर ये आना चाहिए। दोनों ऑप्शन आप देखो, हमने देखा ए ऑप्शन क्या था 180 और
270 था, इसको जोड़ेंगे तो फिर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस तरीके से इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। आइए 65 नंबर सवाल देखते हैं। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? लाभ 5% कम हो जाता है, घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? पर 120 और 95 में अंतर निकालेंगे तो 25 का आएगा। 25/100 रखेंगे, 25% है तो परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे, बराबर 100 है तो 100 रखेंगे। यहाँ पर रुपए दिए हैं तो आइए इसको हम काटते हैं। 25 चौको 100 तो ये 4 बार जाएगा। अब 100 और 4 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। 400 में 100 कम था, जोड़ेंगे तो इसका मतलब 500 आ जाएगा। इसका आंसर 500 होगा। इस तरीके से कर लीजिए। आइए 66 नंबर सवाल देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने रुपए 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुआ? तो यहाँ पर इसमें 20 माइनस में 20 प्लस 20 इंटू 20, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। 20 में 20 घटेंगे 0 बच जाएगा, प्लस माइनस का घट जाएगा तो 0 बचेगा। तो दुगना 4 है, 4% यहाँ पर हानि आ जाएगी। 67 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। एक व्यक्ति रुपए 75 प्रति किलो ग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे 20% लाभ हो? तो यहाँ पर बच्चों 75 इंटू 100 कराएंगे तो यहाँ पर 7500 आ जाएगा। 7500 लिखेंगे इंटू 120/100 लिखेंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा। अब 75 का 120 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये 9000 आ जाएगा। 9000 आ जाएगा। 9000 को हम 90 से भाग दे देंगे क्योंकि ये यहाँ पर 100 किलोग्राम में 10 केजी कम कर देंगे पर 90 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9000 है। 9000 को हम 90 से जब भाग देंगे तो 100 बार जाएगा रुपए, 100 रुपए प्रति किलोग्राम इसका भाव, इसका रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। 68 नंबर सवाल देखिए। एक कुकर एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे रुपए 20 अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर बच्चों 116 और 120 इसका अंतर निकालेंगे। 116 120 का अंतर निकालेंगे, 4 आ जाएगा। 4 का 4% आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 4% हटेगा, बटे में 100 लिखा जाएगा, बराबर 20 रखा जाएगा। 4 से 20 को काटेंगे, 5 बार जाएगा। 100 का 5 से गुणा कराएंगे, 500 रुपए इसका आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 69 नंबर सवाल बच्चों देखिए। 69 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार इसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? 9400 और 10,600। तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर बात करें ये जोड़कर 3 हो जाते हैं। ये जोड़ लेंगे हम 94 और 10,600, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें अंतर निकालेंगे बच्चों 9400 और 10,600 में, तो 1200 का अंतर होगा। और इनको हम जोड़ लेंगे, 1 और 2 को 3 आएगा। अब 3 से हम 1200 को काट देंगे, 400 आ जाएगा। तो 400 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 को हम 2 से गुणा करा देंगे तो ये 800 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर बच्चों 400 आ जाएगा। यहाँ पर 400 आ जाएगा और 400 को हम 2 से गुणा करा देंगे, 800 आ जाएगा। 10,600 में 800 को घटा देंगे तो यहाँ पर 9800 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसे ऐसे लगा सकते हैं, 400 आया था तो 94 में 400 जोड़ देंगे तो 9800 आ जाएगा। इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। 70 नंबर सवाल देखिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं रुपए 99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे लाभ या हानि क्या हुआ? तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं 99 इंटू 100/110 रखेंगे। तो यहाँ पर इसको काट लेंगे 0 से 0, यहाँ 11 से काट लेंगे, 11 9 99, तो 10 9 90 आ जाएगा ये। और इधर हम 99 इंटू 100/90 रखेंगे। यहाँ पर हम काटेंगे 0 से 0, 9 से हम काट लेंगे। यहाँ पर 9 से काट लेंगे 99 को, 11 बार जाएगा। तो 11 का 10 से गुणा करा देंगे, 110 आ जाएगा। 90 और 110 को जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। अब 200 आ जाएगा और 99 और 99 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 198 आ जाएगा। इसमें अंतर निकालेंगे तो 2% का आएगा। तो इसका मतलब 2% की यहाँ पर हानि हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। 2% की यहाँ पर हानि होगी, 2% की हानि। बच्चों 2 वस्तुएं थी 99 की, इसलिए 99 जोड़ा है। तो यहाँ पर 71 नंबर सवाल देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके
मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, पूरे व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त होता है, तो प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, प्लस 10 में माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, और एक यहाँ पर एक एक कम एक गुणा कराएंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1% हानि आ जाएगी। इसको कर लेंगे। 72 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर 25 बटे 75 इंटू 100 कराएंगे तो 25 से कम 25, 25 या 75, तो 3 से हम 100 को काटेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका आंसर 33 सही 1/3% होगा। 73 नंबर सवाल देखेंगे, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो यहाँ पर बच्चों 100 इंटू 3/4 लिखेंगे, 4 से हम 100 को काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 या 75 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 75 इंटू 120/100, तो यहाँ पर काट लेंगे इसको बच्चों, इसको काट लेंगे 25 या 75, 25 चौको 100 काटेंगे, 4 से हम 120 को काटेंगे 30 बार जाएगा, 30 या 90 आ जाएगा इधर। अब बात करें यहाँ पर 100 में माइनस करेंगे 75 तो 25 बचेगा। अब यहाँ पर 25 और 90 को जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। हमारे पास 100% होता है तो 100% और 115% में अंतर निकालेंगे तो 15% आएगा, इसका मतलब 15% ज्यादा है तो 15% यहाँ पर लाभ हुआ। आइए बच्चों अगला देखते हैं। 74 नंबर सवाल, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है, तो यहाँ पर बच्चों बात करें 25 बराबर x बटे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 लिखेंगे इंटू यहाँ पे 100 लिखेंगे, तो बात करें बच्चों ये 100 लिखेंगे तो 25 और ये 100 बराबर में कट जाएंगे, काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर बच्चों गुणा होगा 4x आ जाएगा इधर, और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा तो यहाँ पर बच्चों बचेगा हमारे पास 1000 माइनस x बचेगा, 1000 माइनस x, इसको रखेंगे x से जोड़ लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5x, 1000 रखेंगे, 1000 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 200 बार जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 200 निकल आएगा, तो इसका मतलब वो 200 ग्राम मार देता था 1 किलो में, तो इसका मतलब 1000 ग्राम में 200 ग्राम वो कम तौलता था, तो घटाएंगे तो इसका मतलब 800 ग्राम वो देता था। 1000 ग्राम में 200 ग्राम घटाएंगे तो हमारे पास 800 ग्राम बचेगा, इसका मतलब 800 ग्राम उसको माल देता था, 200 ग्राम वो माल बेईमानी कर लेता था। आइए 75 नंबर सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना था, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देते हैं 110 में बेचा, और यहाँ पर 90 इंटू 110/100 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 11 9 99 आ जाएगा, उसका 110 हमारा 99 अंतर निकालेंगे 11 का है, 11% परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, यहाँ पर बराबर है 16.50, तो यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव है, नीचे 2 जीरो खिला लेंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे खिला लेंगे, 100 से 100 ये कट जाएगा। अब 11 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1650 को तो 150 बार जाएगा, इसका मतलब 150 रुपए इसका मूल्य आ जाएगा। 76 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। एक वस्तु रुपए 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो, तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो 100 माइनस 25, तो इसका मतलब 75 आ जाएगा। अब 75 आ जाएगा बच्चों, तो 100 में प्लस करेंगे लाभ तो इसका मतलब 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 450 इंटू 125 बटे 75, तो काट लेंगे 25 या 75, 25 पंचे 125, तो 3 से अब काटेंगे 450 को तो 150 बार जाएगा, 150 और 5 का गुणा करा लेंगे तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत कितना है बच्चों, हानि प्रतिशत कितना है, तो यहाँ हानि कुल इंटू 100 लगाएंगे, लिखेंगे 6 प्लस 144 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बटे लिखेंगे 150 इंटू 100, तो बच्चों यहाँ पर हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पची 15,
5 से इस 10 को काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4% हमारे पास हानि आ जाएगी, 2 का गुणा कराने पर तो 4% हानि होगी। 78 नंबर सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल ₹45 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव में बेचनी होगी? जो बचे हुए चावल उसे किस मात्रा के भाव में बेचना होगा? कुल मात्रा 30 का 40%, तो इसका मतलब 30 इंटू 40/100 लिखेंगे। 0 से 0 काट लेंगे, 4 से 12 आ जाएगा। 12 को 60 से गुणा कराने पर, तो यहाँ पर 12 से 60 को गुणा करा देंगे तो बरछंग 72 720 आ जाएगा। इसका मतलब 1620 में 720 घटा देंगे तो 900 आ जाएगा। इस तरीके से 900 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों कुल मात्रा 30 का 40%, तो यहाँ पर 30 का मतलब गुणा तो इंटू 40/100, 0 से 0 काट लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 को 60 से गुणा कराने पर, तो 12 को जब 60 से गुणा कराएंगे 720 आ जाएगा। अब 1620 में 720 घटा लेंगे तो 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 30 में यदि 12 कम कर दें तो 18 केजी बचेगा। अब 900 को 18 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब 50 रुपए प्रति किलोग्राम इसका भाव आ जाएगा। 50 रुपए प्रति किलोग्राम, इसको हम कर लेंगे 50 रुपए प्रति किलोग्राम में। 79 नंबर सवाल देखेंगे। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो 100 माइनस 25 करेंगे 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30% लाभ तो 30% लाभ, तो यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे 1950 इंटू 130 बटे में लिखेंगे 75। 5 किससे काट लेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर हम काट लेंगे 1950 को 5 से, तो हमारे पास 390 आ जाएगा। अब 390 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम काट लेंगे इसको 390 को 15 से, तो 26 बार जाएगा। 26 और 130 का गुणा कराएंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3380 आ जाएगा, 3380 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 80 नंबर सवाल देखेंगे। एक इत्र की शीशी का 75% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। इसका 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? तो इसका अंकित मूल्य कितना है? तो 100 माइनस 15 बराबर 85, तो 85/100 रखेंगे। यहाँ पर 3675.40, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 100 बराबर में कट जाएगा। 85 से हम काटेंगे 36 75 40 को, तो ये हमारे पास 4324 आ जाएगा इसका आंसर। तो 4324 कर लीजिए। 81 नंबर सवाल देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 12% बट्टा दे दिया 100 में, तो 88 बचा। 88 में 8 घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर 80 बचेगा। अब यहाँ पर 8/80 इंटू 100 कराएंगे तो 8 से हम 80 को भाग देंगे 10 बार जाएगा। 10 से हम 100 को भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो इसका मतलब 10% इसका आ जाएगा। 82 नंबर। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे ₹320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो 25 बराबर है 400 के, तो 100 बराबर है अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात करें 25 से हम 100 को काट देते हैं, 25 चौको 100, तो ये 4 बार जाएगा। अब 4 का हम 400 से गुणा करा देंगे तो अंकित मूल्य 1600 आ जाएगा। अब कुल कीमत की बात करें तो यहाँ पर 1600/320 रखेंगे, 0 से 0 ये काट लेंगे। अब बात करें यहाँ पर हम काटेंगे इसको 320, ये 0 से 0 काट लेंगे बच्चों यहाँ पर। और उसके बाद 160 को हम काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। और 32 को काटेंगे 16 से 2 बार जाएगा। और उसके बाद 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब ₹5 आ जाएगा। इसका ₹5 बराबर इसका आंसर होगा, ₹5 इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसे कर लेंगे। 83 नंबर सवाल देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्रय मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रय 100 माना और यहाँ पर अंकित मूल्य 120 इंटू 20% का बट्टा है
तो यहाँ पर 80/100 लिखेंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 12×8 = 96 आ जाएगा। अब 100 और 96 में अंतर 4 का है, तो इसका मतलब 4% की यहाँ पर हानि होगी। तो इस तरीके से कर लीजिए। 84 नंबर सवाल कह रहा है, कोई व्यापारी एक घड़ी रुपए 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? यहाँ पर 120 अंकित मूल्य रखेंगे, 90 450 रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 90 से 450 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा अंकित मूल्य, और इसका गुणा हो जाएगा 120 का 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 रुपए आ जाएगा अंकित मूल्य इसका। 85 नंबर सवाल, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे 100 प्लस लाभ अंकित मूल्य, इस वाले फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 100 प्लस लाभ बराबर 120 यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 10% छूट दे रहा है, तो यहाँ पर 90 बराबर 100 रखेंगे। तो इसको हम काट लेंगे, यहाँ पर इसको हम काटते हैं, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, इस तरीके से इसको काटेंगे। अब यहाँ पर काट लेंगे हम इसको, 5 से काटेंगे 90 को, तो यहाँ पर 18 पंचे 90 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 100 प्लस लाभ बराबर यह आ जाएगा 18 × 6, तो इसका हम गुणा कराएंगे तो 18 छक्का 108, तो लाभ इधर आ जाएगा। तो ये हमारे 100 में माइनस करेंगे तो अंतर जो आ रहा है 100 और 108 का, तो 8% का रहा है, इसका मतलब 8% इसका लाभ हुआ। इस तरीके से कर लेंगे। 86 नंबर सवाल देखेंगे, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 कम लाभ होता, कमीज का अंकित मूल्य कितना था? तो यहाँ पर 2 बराबर है 15 के, तो 100% बराबर अंकित मूल्य रखेंगे। यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 से हम 100 को काटेंगे, 50 बार जाएगा, 50 और 15 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य बराबर 50 × 15, तो 750 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 87 नंबर सवाल है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 90 112, तो इसको हम काट लेंगे, इसको हम काट लेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंची 10, तो ये 90 को 2 से काटने पर 45 आ जाएगा, 112 को 2 से काटने पर 56 आ जाएगा, तो ये 45:56 इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखिए, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया, यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर 25% लाभ तो 125 लिखेंगे बराबर 50, और 20% हानि, तो इसका मतलब 80 बराबर क्रय मूल्य। तो यहाँ पर इसको हम काट लेंगे, 25 से काट लेते हैं, बराबर में है 25 दूना 50, इसको काटते हैं, 25 से 25 पंचे 125, 5 से 80 को काटेंगे, 16 बार जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 16 और 2 का गुणा कराएंगे तो 32 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य इसका। 89 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस वस्तु पर उसे 84 रुपए लाभ हो? यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य 100 है, 130 × 85/100 लिखेंगे। यहाँ हम काट लेंगे 0 से 0, अब 10 से 85 को काट लेंगे तो 8.5 आ जाएगा। अब ये 8.5 और 13 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 110.5। अब 100 और 110 में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों अंतर इसका आ जाएगा 110 पॉइंट, लाभ बराबर ही आ जाएगा अंतर इसका। हमारे पास 100 और 110.5 का अंतर निकालेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा घटाकर, तो लाभ बराबर 10.5 है, तो 10.5 बराबर है 840 के, तो 100% बराबर क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य निकालना है तो इस तरीके से इसे हम काटेंगे 160 से 840 को, तो ये 8 बार जाएगा। अब इसका हम गुणा करा लेंगे 100 का 8 से, तो ये हमारे पास 800 आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 800 हो जाएगा इसका। इस तरीके रख लेंगे। 90 नंबर सवाल देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा?
तो यहाँ पर सम में अंकित मूल्य की बात हो रही है, किस अंकित मूल्य में इसकी बात हो रही है। तो 110 बराबर अंकित मूल्य रखेंगे, 95% 95, तो 95 बराबर में है, कट जाएगा, तो इसका एक का 110 से गुणा हो जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर 110 रुपए आ जाएगा। 91 नंबर सवाल देखेंगे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे 90 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 100 माइनस x% बराबर 2448। यहाँ रखेंगे 100 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत है तो यहाँ पर प्रतिशत में लिखेंगे, ये 3200 इसको लिखेंगे। तो यहाँ हम इसके 2 जीरो, ये 2 जीरो काट लेंगे बच्चों। अब इसे यहाँ पर इसको हम 10 को काट लेंगे, 2 से 2 पंची 10, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंची 10, 2 ताई 6, इस तरीके से काट लेंगे। अब 9 से इसको काटेंगे 153 को, तो 17 बार जाएगा। अब 17 और इसका 5 का गुणा हो जाएगा, तो 17 पचे 85 आ जाएगा हमारे पास। 100 माइनस x बराबर 5 इंटू 17, तो यहाँ पर 100 माइनस x बराबर ये 17 पचे 85 आ जाएगा, x हमारा इधर आ जाएगा। तो 100 और 85 में अंतर निकालेंगे तो हमारे पास इसका x बराबर मान निकल आएगा 15%। तो यहाँ पे नंबर सवाल कराया, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर बट्टा को बढ़ा दिया गया, 10% पहले बट्टा दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 80 के है, तो 120 बराबर है लाभ, यहाँ पर 100 प्लस लाभ के, तो इसको हम काट लेंगे, यहाँ पर काटेंगे बच्चों इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 तक का 9, ये काट लेंगे 30 30 या 90, और यहाँ पर 30 चौको 120, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 का हमारा 80 से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 चौक 32, 32 बटे 3 आ जाएगा ये, और ये हमारा 100 प्लस लाभ इधर आ जाएगा, तो लाभ हम इधर लिखेंगे, लाभ बराबर, जब लाभ इधर आ जाएगा इसको हम काट लेंगे 3 से 320 को, 320 को जब 3 से काटेंगे तो 106 सही 2 बटे 3 बचेगा। अब ये 100 में हम घटा लेंगे, क्योंकि 100% हमारे पास ये था 100, तो लाभ हमारे पास निकल कर आ जाएगा, 100 में घटाएंगे 106 सही 2 बटे 3 को, तो हमारे पास 6 सही 2 बटे 3% लाभ हमारा बच जाएगा। 93 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो? तो यहाँ पर बच्चों 119 बराबर अंकित मूल्य रखेंगे, 85 बराबर 100 के है, यहाँ पर काट लेंगे हम, यहाँ 17 से काट लेंगे, 17 सत्ते 119 होता है, 17 पचे 85 होता है, 5 से काट लेंगे 100 को, तो 20 बार जाएगा, 20 और 7 का गुणा हो जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर हमारे पास 140 रुपए आ जाएगा। 94 नंबर सवाल देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर 90 बराबर है 100 के, तो 108 बराबर है, रखेंगे 100 प्लस लाभ, तो यहाँ पर काट लेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको काटेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, तो 9 से 108 को काटेंगे, 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर 12 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस लाभ बराबर 120, तो यहाँ पर लाभ को इधर लाएंगे, तो 100 और 120 में अंतर निकालेंगे, इसका मतलब 20% लाभ होगा इसका। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना था? मूल मूल्य कितना था? तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 बराबर है 51 के, तो 100 बराबर अंकित मूल्य के, यहाँ हम 5 से काट लेंगे, 100 को 20 बार जाएगा, अब 20 और 51 का गुणा हो जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर हमारे पास जो बच्चों आ जाएगा 10 और 20 आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे। 96 नंबर सवाल देखेंगे। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर ₹11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में ₹150 खर्च किए तथा इसे लगवाने पर ₹800 खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना जाना चाहिए? इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो यहाँ पर कुल लागत है, तो कुल लागत जितनी दी हुई है 11,250 और 150 और 800, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 12,200 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12,200 आ जाएगा, यहाँ पर 100% बराबर है 12,200 के, तो यहाँ डबल जीरो से 0 काट लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो गुणा हो जाएगा 115 और 122 का, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 140 30 आ जाएगा। 97 नंबर सवाल देखेंगे। किसी वस्तु की
10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि के समतुल्य की बात करता है। तो यहाँ पर 100 इंटू 110/100, 110/100, यहाँ हम 100 से 100 काट लेंगे, 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 11 में 121 होता है। तो इसका मतलब 100 और 121 में अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर 21 है। इसका मतलब 100 से 21 वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 21% की वृद्धि हो जाएगी। 98 नंबर सवाल, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20% का एक बट्टा दिया गया, 15% का आप सभी को यह पता होगा कि यहाँ पर 20% का बट्टा दिया गया तो 80/100 लिखेंगे, 15% का बट्टा दिया गया 85/100 लिखेंगे। यहाँ इसको 100 से 100 काट लेंगे, यहाँ हम काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100 काटेंगे। अब इसको 5 से काट लेंगे 85 को, 17 बार जाएगा। तो यहाँ पर 17 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 17 चौको 68 ये आ जाएगा। अब 68 आया हुआ है तो हमारे पास 100 होना चाहिए। इसका मतलब कम कितना है, 32 कम है, तो यहाँ पर 32% की जो होगी तो कमी आ जाएगी। अगला 99 नंबर जो सवाल है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक छपा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे जो भी संख्या है वो नहीं होगी, यहाँ पे 87 सही 1/2 होगा। तो इसको देख लीजिए, 87 सही 1/2 तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूटों के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेच दिया गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर 87 सही 1/2 को हम 87.5 लिख सकते हैं और इंटू 90 कराएंगे, बराबर में 6300 लिखेंगे। अंकित मूल्य की बात करता है तो यहाँ पर हम 100 लिखा जाता है, 100 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ हमारे पास प्रतिशत हटाया, 100 लगाया, अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे। अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यहाँ से हम इसको काट लेंगे 90 से 6300 को, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम काटेंगे 25 से 25 चौको 100, यहाँ 25 से 875 को काटेंगे तो 35 बार जाएगा। अब उसके बाद हम 35 को काट लेंगे 5 से तो 7 बार जाएगा, और नीचे काट लेंगे हम इसको 1000 को, तो ये 200 बार जाएगा। अब यहाँ 7 से हम बराबर में है तो इसको काट लेंगे 70 को, 10 बार जाएगा। इसका मतलब अंकित मूल्य बराबर, यहाँ से हमारे पास जो बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, और इधर हमारे पास 200 और 4 बचा हुआ है, तो इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये 8000 आ जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा 4 दूनिया 3, 0 उठा के रख देंगे, इस तरीके से कर लेंगे इसको। 100 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे रुपए 108 मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पर 80 इंटू 90 प्रतिशत बराबर रखेंगे 108, यहाँ 100 इंटू 100 रखेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ पे बच्चों 0 से 0 ये काट लेंगे, ये 0 से ये 0 काट लेंगे, 9 से हम काटेंगे 108 को, तो ये 12 बार जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको 4 से काट लेंगे, 2 बार जाएगा, और यहाँ पर इसे 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 2 से इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा। इसका मतलब अंकित मूल्य बराबर 25 और 6 का गुणा कराएंगे तो 150 आ जाएगा। 101 नंबर सवाल देखेंगे, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। बट्टा, पहला बट्टा इसको हम ऑप्शन से लगा लेंगे, तो यहाँ पर पहला बट्टा 25 और 15 है, तो यहाँ पर इसका अंतर जो आएगा 10 आ जाएगा, और ये 30 और 10 है, इसका अंतर हमारे पास 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 और 5 है, इसका अंतर 30 आ जाएगा। सबसे अच्छा बट्टा और सबसे बड़ा बट्टा हमारा जो है तो 30% का बट्टा है, इसको इस तरीके से लगा लेंगे। 102 नंबर सवाल, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। तो यहाँ पर पहले 30% का बट्टा दिया, यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 इंटू 70 बटे, क्योंकि 30% का बट्टा दिया तो 70/100, फिर 20% का बट्टा दिया तो 80/100, 10% का बट्टा दिया तो 90/100। यहाँ ये 100 से 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ ये 0 दोनों कट जाएंगे, इधर एक 0 कट जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 7, 8 और 9 का गुणा हो जाएगा, तो 7 × 56, ये 9 और बटे में 10 आया, तो 56 और 9 का गुणा होगा तो 504 आ जाएगा। इसको हम भाग देंगे 10 से, आप भाग देकर देख लो, यदि भाग देना नहीं आता, अगर नीचे 2 0 हैं तो आप 2 अंकों बाद दशमलव लगाओगे, 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 50.4। अब बात करें, हमारे पास 100% होता है, 50.4 आया, तो इसका मतलब हानि उसे कितनी हुई, इसका मतलब 49.6, ये कम था 100 में, तो यही उसकी हानि हुई, यही उसका बट्टा था। 103 नंबर सवाल देखेंगे, 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ये भी सेम सवाल है 102 नंबर की तरह। तो यहाँ पर देखेंगे 100
इंटू 80/100 इंटू 95/100। यहाँ पर 100 से 100 हम इसको काट लेंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 95 को काटेंगे 19 बार जाएगा, ये 2 ये 8 को 2 से काट लेंगे, 2 चौको 8 तो यहाँ 4 आ जाएगा, 19 चौक हमारा 76 आ जाएगा। 100 में 76 कम कर देंगे तो हमारे पास ये 24% इसका बट्टा आ जाएगा। 104 नंबर सवाल देखेंगे, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 80/100 इंटू 75/100 इंटू 90/100, यहाँ 100 से 100 काट लेंगे इसको, 25 यहाँ 75, 25 चौको 100 काट लेंगे और उसके बाद यहाँ 0 1 काट लेंगे, इधर एक 0 काट लेंगे, 4 से काटेंगे, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 दूनी 6 और 6 नहीं के 54 आ जाएगा, तो ये 54 आ जाएगा। अब हमारे पास 100 होता है, ये 54 है, तो 100 और 54 में अंतर निकालेंगे तो ये 46% का अंतर आ जाएगा, इसका आंसर 46 होगा। 105 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 125 इंटू 90/100 रखेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ 2 बार जाएगा, 10 को यहाँ पर 5 से काटेंगे, 125 को तो ये 25 बार जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 25 और 9 का गुणा हो जाएगा, 25 9 225 होता है, बटे 2 है, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा भाग देने पर आ जाएगा 112.5। अब हमारे पास 100% होता है, 100% और 112.5 में अंतर निकालेंगे तो 12.5% का इसमें लाभ होगा, क्योंकि ये 100 से एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ पर 12.5% इसका लाभ होगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 106 नंबर सवाल बच्चों देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर 280 और यहाँ पर 90/100 लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 28 और 9 का हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास 252 आ जाएगा। 252 इंटू यहाँ पर रखेंगे 10/126, तो यहाँ पर बच्चों हम काटेंगे इसको, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इसको हम 6 से काटेंगे 252 को तो ये 42 बार जाएगा। अब 21 से काट लेंगे 42 को तो 2 बार जाएगा, हमारा 42 कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 2 का हम 100 से गुणा करा लेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 200 आ जाएगा इसका। इस तरीके से कर लीजिए। अगला है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 तथा विक्रय मूल्य 135 है, बट्टे की दर क्या है। तो यहाँ पर बट्टे की दर पूछी जा रही है, तो 162 में 135 माइनस किया, 27 बचा, 27/162 लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे। यहाँ पे 27/162 इंटू 100, यहाँ पर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, इस तरीके से काट लेंगे तो यहाँ 54 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 9 से, तो 9 6 का 54, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 ताई 6, इधर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंची 10, 50 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। 50/3 को हम काटेंगे तो यहाँ 50 को जब 3 से काटेंगे तो 16 सही 1/3% आ जाएगा, तो इसको 16 सही 1/3% कर लीजिए। 108 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर क्या है। तो यहाँ पर 120 माइनस 108 अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 120 और 108 में अंतर है 12% का, तो 12/120 इंटू 100 रखेंगे बच्चों। यहाँ पर यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 12 1 कम 12 काट लेंगे तो यहाँ पर 10% यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से कर लीजिए। 109 नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% और 9% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमागत बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ पर उसे कितना हानि और कितना लाभ होगा, कितना लाभ एवं हानि होगी। तो यहाँ पर बच्चों 992/100 और 91/100 रखेंगे। यहाँ ये 0 से 0 हम काट लेंगे, कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 9 और 92 और 91 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 76 176, 76 176 आ जाएगा। बटे में यहाँ पर 100 बचा है, 100 से इसको 76 176 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 761.76, ये 761.76 आ जाएगा। अब यहाँ पर 900 इंटू 84/100, तो ये
जीरो से जीरो काट लेंगे, 9 और 84 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 756 आ जाएगा। अब यहाँ पर 761.76 और 756 में अंतर निकालेंगे तो 5.76 ये अंतर आ जाएगा रुपए का। तो यहाँ पर इसका आंसर 5.76 रुपए होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 110 नंबर सवाल देखेंगे, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो यहाँ पर इसकी कमीज है और ये पैंट है, यहाँ पर छूट है बच्चों। तो यहाँ पर 16, ये हमारे पास 100 और ये 200, तो हम जोड़ेंगे 300 आ जाएगा। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 150, तो यहाँ पर इसमें अंतर निकालेंगे 200 और 150 में, तो ये 50 का अंतर होगा। यहाँ पर उसकी बता रहा है 210, तो यहाँ पर बच्चों इसको हम 210 यहाँ पे बता रहा है तो 210 कर लेंगे। उसके बाद इसको रखेंगे हम यहाँ पर 100 बराबर है 200 के, और छूट हमारे पास ये जो दी गई है इसमें 200 में 50 में, तो हमारे पास 50 की है, तो छूट बराबर 50 रखेंगे। यहाँ हम 100 से काटेंगे, यहाँ हम इसको काट लेंगे 100 को, यहाँ काटेंगे इसको हम 25 से काट लेंगे। यहाँ पे 100 बराबर 200 है, 100 बराबर 200 है और ये छूट बराबर 50 है, तो 50 से हम 200 को काटेंगे 4 बार जाएगा। अब 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा। इसका मतलब 25% उसकी छूट मिल रही है यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे। 111 नंबर सवाल देखेंगे, एक पेन का अंकित मूल्य ₹12 है। इस पर 15% का बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? तो यहाँ पर दूसरे बट्टे की दर पूछी जा रही है, तो 9/8 लिखेंगे। इसको हम भाग देंगे तो 1.80 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में माइनस करेंगे 1.80, तो यहाँ पर 10.20 बचेगा। 10.20 में माइनस करेंगे 8.16, तो यहाँ पर 2.04 बचेगा। 2.04 बटे रखेंगे 10.20 इंटू 2.04 से हम भाग देंगे 10.20 को, तो ये 5 बार जाएगा। अब 5 से हम काट लेंगे 100 को, तो 20 बार जाएगा। इसका मतलब 20% इसका आंसर आ जाएगा। 112 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमागत बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है, यानी खर्च कर देता है, तथा इसे 25,000 में बेच देता है। उसकी लाभ हानि प्रतिशत कितनी है? तो यहाँ पर 25,000 80/100 95/100 रखेंगे। जीरो से जीरो या काट लेंगे तो एक कट जाएगा, इधर एक जीरो काटेंगे, यहाँ काट लेंगे, एक जीरो इधर काटेंगे, एक काट लेंगे इधर। हमारे पास 25, 8 और 95 इसका गुणा कराएंगे तो 19,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25,000 में माइनस का पास 5,000 बचेगा। 5,000 बटे रखेंगे यहाँ पर 20,000 इंटू यहाँ पर 100, तो इसको काट लेंगे, जीरो से जीरो ये काट लेंगे, एक जीरो से ये जीरो काट लेंगे, इधर जीरो से जीरो काट लेंगे, यहाँ पर 2 से 10 को काटेंगे, 5 बार जाएगा, 25% इसका आ जाएगा। 113 नंबर सवाल, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब ज्यादा अंकित कर देता है, तथा इस पर 15% बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? 15% छूट भी देता है, तो 15 घटा देंगे, 100 में 85 बचेगा, तो यहाँ पर 140 इंटू 85/100 रखेंगे। अब यहाँ पर काट लेंगे हम इसको, जीरो से जीरो ये काट लेंगे। अब 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 85 को, 17 बार जाएगा। 2 से हम 14 को काट लेंगे, 7 बार जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है, हमारे पास 100 होता है, यहाँ 119 हो गया। तो 100 और 119 में हम अंतर निकालेंगे तो 19 का, इसका मतलब 19% का वो लाभ कमाता है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। 19% उसे लाभ हुआ, 19% का बट्टा था। 114 नंबर सवाल करे, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया, तो 2% बराबर है 30 के, तो 100% बराबर है अंकित मूल्य के। इस तरीके से रखेंगे। 2 से हम बराबर में 30 को काट देंगे तो 15 बार जाएगा। इसका 100 और 15 का गुणा हो जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर 1500 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 115 नंबर सवाल देखेंगे, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों बात करें, 120 बराबर है अंकित मूल्य के, 85 बराबर है 153 के। 17 से इसको काट लेंगे, 17 नवैया 153 और 17 पचे 85, क्योंकि बराबर में रखे हैं तो कट जाएंगे। 17 नवैया 153, 17 पचे 85। अब 5 से हम काट लेंगे 120 को, 24 बार जाएगा।
24 और 9 का गुणा हो जाएगा तो अंकित मूल्य बराबर हमारे पास 116 नंबर सवाल देखेंगे। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर 125 बराबर है अंकित मूल्य के, 80 बराबर है 432 के। तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको काट लेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटा 5 कम 5, 5 छक्का 30, ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25, क्योंकि 5 से 125 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा। अब 16 से हम काट लेंगे 432 को, 27 बार जाएगा। तो 25 और 27 का गुणा हो जाएगा तो अंकित मूल्य बराबर 25 और 27 का गुणा होगा तो आ जाएगा 675 रुपए आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 117 नंबर सवाल देखेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य ₹24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों 80 बराबर है 24 के, 70 बराबर है x के, तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 3 24, 7 और 3 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर इसका 21 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला 118 नंबर सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? यहाँ पर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? 119 बराबर है अंकित मूल्य के, तो यहाँ पर 85 बराबर है 100 के। इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हम काट लेंगे 17, यहाँ पर काटेंगे 17 सत्ते 119, यहाँ पर 17 से काट लेंगे, 17 सत्ते 119, 17 पचे 85। अब 5 से हम 100 को काट लेंगे तो 20 बार जाएगा। अंकित मूल्य इधर आ जाएगा, 7 और 20 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर अंकित मूल्य बराबर 140 आ जाएगा इसका। इस तरीके से कर लीजिए। 119 नंबर सवाल देखिए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? तो लाभ कितने प्रतिशत कमाता है इसको हम रखेंगे फार्मूले में। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर 120, तो 90% बराबर है 100 के।